हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एएस एजुकेशन। आज हम ऑडिटिंग से संबंधित एमसीक्यूज़ करेंगे। आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एन ऑडिट? लेखा परीक्षा का क्या अर्थ है? ए. एन इंटेलिजेंट एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ बिजनेस। व्यवसाय के खातों की पुस्तकों की एक बुद्धिमान और आलोचनात्मक परीक्षा है। B. It is done by an independent qualified person. यह एक स्वतंत्र योग्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है। C. It is done with the help of vouchers, documents, information and explanation received from the clients. यह ग्राहकों से प्राप्त वाउचर, दस्तावेजों, सूचनाओं और स्पष्टीकरण की मदद से किया जाता है। D. The auditor satisfied himself with the authenticity of the financial accounts prepared for a particular period. लेखा परीक्षक किसी विशेष अवधि के लिए तैयार किए गए वित्तीय खातों की प्रामाणिकता से खुद को संतुष्ट करता है। इन चारों में से बताना हमें कौन सा ठीक है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी है। ये चारों ही ऑप्शन हमारे बिल्कुल ठीक हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए. द वर्ड ऑडिट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड ओडियार विच मीन्स टू एक्ट। ऑडिट शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन शब्द ओडिरे से हुई है जिसका अर्थ है कार्य करना। बी. द वर्ड ऑडिट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड ओडियार विच मीन्स टू थिंक। ऑडिट शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन शब्द ओडियार से हुई है जिसका अर्थ है सोचना। सी. द वर्ड ऑडिट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड ओडियार विच मीन्स टू हियर। ऑडिट शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन शब्द ओडियार से हुई है जिसका अर्थ है सुनना। डी. नन ऑफ दीज। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी। ऑडिट शब्द की उत्पत्ति लैटिन वर्ड ओडियार से हुई है और ओडियार का अर्थ है हमारा सुनना। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग इज। लेखा परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है। ए. डिटेक्शन ऑफ एरर्स, त्रुटियों का पता लगाना। बी. टू फाइंड रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स। वित्तीय स्थिति और लाभ और हानि विवरण की विश्वसनीयता का पता लगाना है। सी. टू फाइंड आउट फ्रॉड, कपट का पता लगाना। डी. नन ऑफ दीज। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। टू फाइंड रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स। व्हाट इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट इन व्यू ऑफ सेक्शन 129 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013? ए. टू ascertain that the financial statements show true and fair view of its financial position and earnings. यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरण इसके वित्तीय स्थिति और आय के बारे में सही और निष्पक्ष दृश्य दिखाते हैं। बी. टू कंप्लीट द ऑडिट एट द अर्लीस्ट अंकेक्षण को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए। सी. टू साइन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण पर हस्ताक्षर करने के लिए। डी. टू ओनली चेक फ्यू थिंग्स विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स इवन इफ देयर इज ए सस्पिशन। संदेह होने पर भी विवरण में जाए बिना केवल कुछ चीज़ों की जांच करें। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। To ascertain that the financial statement show true and fair view of its financial position and earnings. Which of the following statement is incorrect? इनमें से कौन सा कथन असत्य है? A. Detection and prevention of error and fraud secondary objective. त्रुटियों और धोखाधड़ी की जांच और रोकथाम द्वितीयक उद्देश्य है। बी. अकाउंटिंग ऑडिटिंग ऑब्जेक्टिव्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। ए. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, बी. सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव।
लेखा परीक्षा के उद्देश्यों को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक, प्राथमिक उद्देश्य। दो, द्वितीयक उद्देश्य। सी, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑल्सो कॉल्ड कॉन्टिजेंसी ऑब्जेक्टिव। प्राथमिक उद्देश्य को आकस्मिक उद्देश्य भी कहा जाता है। डी, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर टू रिपोर्टेड द ओनर्स whether the balance sheet gives a true and fair view of the position of the companies or not। लेखा परीक्षकों का प्राथमिक उद्देश्य स्वामियों को यह रिपोर्ट करना है कि बैलेंस शीट से कंपनी की स्थिति के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण मिलता है या नहीं। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आल्सो कॉल्ड कॉन्टिजेंसी ऑब्जेक्टिव्स। प्राथमिक उद्देश्य को आकस्मिक उद्देश्य भी कहा जाता है। ये स्टेटमेंट हमारी गलत है, बाकी तीनों स्टेटमेंट ठीक है। वर्ड ऑडिट इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड ओडियार विच मीन्स। ऑडिट शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द ओडियार से हुई है जिसका अर्थ है ए, एक्टिवेटिंग सक्रिय रहना। बी, लिसनिंग सुनना। सी, थिंकिंग सोचना। डी, सर्चिंग ढूंढना। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट डैश विद रेफरेंस टू नेचर, साइज और फॉर्म ऑफ एन एंटिटी। लेखा परीक्षा का मूल उद्देश्य किसी इकाई की प्रकृति, आकार या रूप के संदर्भ में है। ए, में चेंज बदल सकता है। बी, डज नॉट चेंज नहीं बदल सकता। सी, मस्ट चेंज जरूर बदल सकता है। डी, ऑलवेज चेंज हमेशा बदल सकता है। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, डज नॉट चेंज नहीं बदल सकता। इन इंडिया बैलेंस शीट ऑडिट इज सिनोनियम्स टू। भारत में बैलेंस शीट अंकेक्षण पर्यायवाची है। ए, एनुअल ऑडिट। बी, कंटिन्यूअस ऑडिट। सी, डिटेल्ड ऑडिट। डी, स्टैट्यूटरी ऑडिट। राइट आंसर है हमारा ए, एनुअल ऑडिट। ऑडिट रिस्क इज ए फंक्शन ऑफ द डैश। लेखा परीक्षा जोखिम का एक कार्य है। ए, कंट्रोल रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क। जोखिम को नियंत्रित करना और पता लगाना। बी, ऑडिट रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क। लेखा परीक्षा जोखिम और जोखिम का पता लगाना। सी, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क। सामग्री के गलत विवरण और जोखिम का पता लगाना। डी, इनहेरेंट रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क। अंतर्निहित जोखिम और पहचान जोखिम। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स एंड डिटेक्शन रिस्क। सामग्री के गलत विवरण और जोखिम का पता लगाना। कॉस्ट ऑडिट इज रिलेटेड टू डैश। लागत अंकेक्षण संबंधित है। ए, कंप्लायंस अनुपालन। बी, बैलेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शेष और लाभ हानि खाता। सी, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स लागत लेखांकन रिकॉर्ड। डी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वित्तीय विवरण। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। कॉस्ट ऑडिट हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड से संबंधित है। डैश इज ए डिटेल्ड एंड एग्जॉस्टिव examination of the books of accounts at regular intervals throughout the year along with the accounting work। लेखांकन कार्य के साथ साथ पूरे वर्ष नियमित अंतराल पर खातों की पुस्तकों की विस्तृत और संपूर्ण परीक्षा है। ए, इंटरनल ऑडिट। बी, रेगुलर ऑडिट। सी, कंटिन्यूअस ऑडिट। डी, स्पेशल ऑडिट। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, continuous audit। which would be developed satisfying optimally the
concentrates of time and cost without in any ways compromising the quality of audit। कौन सा लेखा की गुणवत्ता से कोई भी समझौता न करते हुए समय और लागत की बाधा को इष्टतम संतुष्ट करते हुए विकसित किया जाएगा? ए ऑडिट प्लानिंग, बी ऑडिट प्रोग्राम, सी इंटरनल चेकिंग, डी ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, ऑडिट प्रोग्राम, लेखा परीक्षा कार्यक्रम। द वर्ड ऑडिट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द डैश वर्ड ओडीआर। शब्द ऑडिट डैश शब्द ओडीआर से व्युत्पन्न है। ए लैटिन, बी ग्रीक, सी फ्रेंच, डी नन ऑफ दीज। इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ऑडिट मीन्स अंकेक्षण से तात्पर्य है। ए टू प्रिपेयर बुक ऑफ अकाउंट, लेखा पुस्तकें तैयार करना। बी टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, तलपट तैयार करना। सी टू मेक एडजस्टमेंट्स इन अकाउंट्स, लेखों में समायोजन करना। डी टू एग्जामाइन अकाउंटिंग बुक्स, लेखा पुस्तकों की जांच करना। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, टू एग्जामाइन अकाउंटिंग बुक्स, लेखा पुस्तकों की जांच करना। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ऑडिट। निम्नलिखित में से एक अंकेक्षण का लाभ नहीं है। ए इट प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन फॉर ओनर, यह स्वामी को संतुष्टि प्रदान करता है। बी इट हेल्प इन गेटिंग लोन्स, यह ऋण लेने में सहायक होता है। सी इट रिड्यूसेस कॉस्ट बर्डन, यह लागत भार को न्यूनतम करता है। डी इट डिटेक्ट्स एरर एंड फ्रॉड्स, यह अशुद्धियों एवं कपटों की खोज करता है। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, इट रिड्यूसेस कॉस्ट बर्डन, यह लागत अंकेक्षण का एक लाभ नहीं है। ऑडिटिंग डील्स विद, अंकेक्षण किस में व्यवहार करता है? ए चेकिंग, बी वेरिफिकेशन, सी एग्जामाइन द अकाउंट्स, डी ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। द मेन पर्पज ऑफ ऑडिट इज टू, अंकेक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। ए चेक फ्रॉड्स एंड एरर्स, कपट एवं अशुद्धियों को रोकना। बी हेल्प इन डिटेक्टिंग फ्रॉड्स एंड एरर्स, कपट एवं अशुद्धियों का पता लगाना। डी डिटरमाइन इफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फेयरली रिप्रेजेंट द एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन एंड द वर्किंग रिजल्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, निर्धारण करना कि क्या वित्तीय विवरण संगठन की वास्तविक वित्तीय स्थिति और क्रियाकलापों के परिणामों का उचित प्रतिनिधित्व करते हैं। डी हेल्प इन फॉर्मुलेटिंग फ्यूचर प्लान्स, भावी योजनाओं को बनाने में सहायता करना। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, determine if the financial statement fairly represent the actual financial position and the working results of the organization। Which type of audit is conducted throughout the year? किस प्रकार का अंकेक्षण वर्ष भर चलता है? ए एनुअल ऑडिट, बी इंटरिम ऑडिट, सी कॉन्टिन्यूस ऑडिट, डी कंप्लीट ऑडिट। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, कॉन्टिन्यूस ऑडिट। बैलेंस शीट ऑडिट इंक्लूड्स वेरिफिकेशन ऑफ, तुलन पत्र लेखा परीक्षा में किसका सत्यापन शामिल होता है? ए एसेट्स, बी लाइबिलिटीज, सी इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट वेयर एप्रोप्राइट, डी ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबो। Analytical procedures issued in the planning stage of an audit generally
एक लेखा परीक्षा की योजना बनाने के चरण में जारी की गई विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएं सामान्य रूप से ए हेल्प्स टू डिटरमाइन द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ अदर ऑडिट प्रोसीजर। लेखा परीक्षा के प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और विस्तार का निर्धारण करने में मदद करता है। बी डायरेक्ट अटेंशन टू पोटेंशियल रिस्क एरियाज, संभावित जोखिम क्षेत्रों की ओर ध्यान आकर्षित करता है। सी इंडिकेट्स इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, व्यवसाय के महत्वपूर्ण पहलुओं की ओर संकेत करता है। डी ऑल ऑफ द अबो, राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबो। When is evidential matter generally considered sufficient? कब साक्ष्य बातों को सामान्य रूप से पर्याप्त माना जाता है? ए when it constitutes entire population, जब यह संपूर्ण आबादी को संगठित करता है। बी when it is enough to provide a basis for giving reasonable regarding truthfulness, जब यह सच्चाई के बारे में उचित आश्वासन का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त होता है। सी when it is objective and relevant, जब यह निष्पक्ष और प्रासंगिक होता है। डी when auditor collect and evaluate it independently, जब लेखा परीक्षक स्वतंत्र रूप से इसे एकतर और विश्लेषित करता है। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, when it is enough to provide a basis for giving reasonable regarding truthfulness। What is the primary objective of analytical procedures used in the overall review stage of an audit? एक लेखा परीक्षा के समग्र समीक्षा में उपयोग किए गए विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए टू हेल्प टू कोरबोरेट द कंक्लूजन्स ड्रॉन फ्रॉम इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय वक्तव्यों के अलग अलग घटकों से निकाले गए निष्कर्ष की पुष्टि करने में मदद करने के लिए। बी टू रिड्यूस स्पेसिफिक डिटेक्शन रिस्क, विशिष्ट पहचान जोखिम को कम करने के लिए। सी टू डायरेक्ट अटेंशन टू पोटेंशियल रिस्क एरियाज, संभावित जोखिम क्षेत्रों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए। डी टू सेटिस्फाई डाउट्स व्हेन क्वेश्चंस अराइज अबाउट ए क्लाइंट्स एबिलिटी टू कंटिन्यू, जब क्लाइंट के लिए जारी रहने की क्षमता के बारे में प्रश्न उठता है तब संदेहों का निवारण करना। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, टू हेल्प टू कोरबोरेट द कंक्लूजन्स ड्रॉन फ्रॉम इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग इज, अंकेक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। ए डिटेक्शन ऑफ एरर्स, त्रुटियों का पता लगाना। बी टू फाइंड आउट वेदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट शो ट्रू एंड फेयर स्टेट ऑफ अफेयर्स, यह पता लगाना कि लाभ हानि खाता एवं चिट्ठा सही एवं उचित स्थिति दर्शाता है। सी डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स, कपटों का पता लगाना। डी डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर, कपटों एवं त्रुटियों का पता लगाना एवं रोकना। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, टू फाइंड आउट वेदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट शो ट्रू एंड फेयर स्टेट ऑफ अफेयर्स, यह पता लगाना कि लाभ हानि खाता एवं चिट्ठा सही एवं उचित स्थिति दर्शाता है। प्रोप्राइटी ऑडिट इज कंडक्टेड टू इवैल्यूएट वेदर द फर्म इज मीटिंग द टेस्ट ऑफ, उचित लेखा परीक्षा का आयोजन है मूल्य अंकित करने के लिए किया जाता है कि
फर्म निम्न की कसौटी को पूरा कर रही है। ए, गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड पब्लिक इंटरेस्ट, सरकारी नियम और लोकहित। बी, इम्प्रूविंग द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी, लाभ उपार्जन क्षमता में सुधार। सी, फर्म इज पेइंग टैक्सेस ऑन टाइम, फर्म समय पर कर यानी टैक्स चुका रही है। डी, कंप्लाइंस ऑफ टैक्स लॉ, कर कानून का अनुपालन। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन है गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड पब्लिक इंटरेस्ट, सरकारी नियम और लोकहित। Which of the following best describes the primary purpose of audit program preparation? निम्नलिखित में से कौन सा लेखा परीक्षा कार्यक्रम की तैयारी के प्राथमिक उद्देश्य का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? ए, टू डिटेक्ट एरर्स ऑफ फ्रॉड, त्रुटियों या धोखाधड़ी की पहचान करना। बी, टू कंप्लाई विद GAAP का अनुपालन करना। सी, टू गैदर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस, पर्याप्त साक्ष्य एकत्र करना। डी, टू असेस ऑडिट रिस्क, लेखा परीक्षा के जोखिमों का आकलन करना। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, टू गैदर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस, पर्याप्त साक्ष्य एकत्र करना। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज, जांच पड़ताल का मुख्य उद्देश्य होता है। ए, टू डिस्कवर एरर्स एंड फ्रॉड्स, त्रुटियों तथा धोखे याद करना। बी, टू प्रिवेंट एरर्स एंड फ्रॉड्स, त्रुटियों तथा धोखे की रोकथाम। सी, टू वेरीफाई स्टेटमेंट्स, विवरणों का सत्यापन। डी, ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडिट इज ऑप्शनल, निम्न में से किसके लिए अंकेक्षण वैकल्पिक है? ए, ट्रस्ट्स। बी, जॉइंट स्टॉक कंपनीज। सी, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न। डी, नन ऑफ दीज। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, स्वामित्व प्रतिष्ठान। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।